हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी स्पाई सॉल्यूशन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे थिन लेंस के लिए फॉर्मूला कैसे डेराइव किया जाता है। क्लास 12 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये सीधा का सीधा डेरिवेशन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये जो हमारा फॉर्मूला का आज डेरिवेशन होगा वो केवल केवल थिन लेंस के लिए होगा। एक चीज यहाँ पे ध्यान दें, थिन लेंस के लिए जो हम लोग फॉर्मूला है उसको डिराइव करेंगे, ठीक है। तो थिन लेंस होगा यानी कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों के लिए सेम फॉर्मूला होता है। इसी के बारे में हम इस वीडियो में समझेंगे। तो यहाँ पे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। सबसे पहले यहाँ पे मैं ड्रॉ कर लेता हूँ कि एक आपको कॉन्वेक्स जो है, एक कॉन्वेक्स लेंस ले लेते हैं यहाँ पे, उसी के माध्यम से मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है और इस कॉन्वेक्स लेंस में अगर आप देखोगे दोस्तों तो आ, यहाँ पे कुछ आपको इंपॉर्टेंट टर्म्स जो है वो पता होने चाहिए, जिससे कि मैं इसको पहले फिल कर देता हूँ, ठीक है। ये हो गया। यहाँ पे जैसे आपको पता है कि जो सीधी लाइन यहाँ से पास होती है, यहाँ के बीचों बीच से जो लाइन पास होती है उसको आप बोलते हो प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो हमने इसको प्रिंसिपल एक्सिस बोल दिया। अब आपको पता है कि अगर ये लेंस है तो इसको ड्रॉ करोगे कहीं ना कहीं आपको इसका सेंटर मिलता है, तो उस सेंटर के बीच में ही आपको फोकस मिल जाता है। तो एज्यूम कर लेते हैं कि कहीं इसका फोकस है। तो पहले एक बार हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं, उसके बाद इसका फोकस जो है वो क्लियर करते हैं। मान लेते हैं हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे कहीं पे ऑब्जेक्ट है। अब इस ऑब्जेक्ट से दो लाइट रेज पास करनी है। इसके रूल आपको पता है। जब कोई पैरेलल लाइन आती है यानी पैरेलल जो रेज आती है वो हमेशा फोकस से ही होके जाती है। जैसे ये आपका रेज आया, ये पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है। ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके पैरेलल जो है रेज आ गई है। तो ये हमेशा कहाँ से जाएगी, आपको पता होना चाहिए कि ये हमेशा इसके फोकस से होके जाएगी, ठीक है, यहाँ पे। तो ये इसके हमेशा फोकस से होकर निकलेगी, ये आपको क्लियर रखना है। तो यहाँ पे जो पॉइंट आपको मिला है, ठीक है, ये जो पॉइंट आपको मिला है इसको हमने नाम दे दिया कि ये एफ है। यहाँ से ये जो लाइट है वो पास हो रही है, ठीक है। अब देखिए एक लाइट रेस हम और पास कराते हैं इसके ऑप्टिकल सेंटर से। तो जब इसके ऑप्टिकल सेंटर से कोई लाइट रेस पास होगी तो वो बिगैर डेविएशन के सीधे ऐसे निकल जाती है, ठीक है। बगैर किसी डेविएशन के सीधे ऐसे निकल जाएगी। तो यहाँ से पास करा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो लाइट रेज है वो ऐसे निकल गई। एक काम कर लेते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम गड़बड़ बन रहा है, तो इस जो आपका ये वाला बेंड हुआ है लाइट, इसको थोड़ा सा हम एंगल घुमा लेते हैं ऐसे, ठीक है। और इसको यहाँ पे ला देते हैं, ठीक है। अब ये कट कर रहे हैं जहाँ पे, यही इसका क्या होगा, फोकस। जैसे ये फोकस हो ये है तो फोकस को हम यहाँ पे इसको रिमूव करके कर लेता हूँ मैं, ठीक है। ये फोकस जो है, एक मिनट दोस्त, ये जो आपका फोकस है वो आपका ये यहाँ पे आ गया है, ठीक है। ये फोकस पॉइंट हो गया इसका। अब ये यहाँ पे जो लाइट रेज कट कर रही हैं उसको हम मान लेते हैं कि ये आपका जो है इमेज बन रहा है। तो इमेज जो है वो रियल और इन्वर्टेड बनेगा तो उल्टा बनेगा, इस तरीके से। अब आपको डिस्टेंस पता होनी चाहिए कि अगर आप डिस्टेंस को मेजर कर रहे हो तो डिस्टेंस आपको हमेशा पोल से जो है मेजर किया जाता है। तो पोल यानी कि ऑप्टिकल सेंटर इसका वही है। इसको हमने मान लिया कि ये इसका क्या है, ऑप्टिकल सेंटर है। तो ये बीचों बीच जो है वो इस तरीके से रहेगा, ठीक है। पोल से सभी डिस्टेंस को मेजर किया जाता है। तो यहाँ से हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये आपका पोल है, ठीक है। तो पोल से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसको हमने एज्यूम कर लिया कि ये यहाँ से जो डिस्टेंस है उसको हमने एज्यूम कर लिया कि ये यू है, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसको हमने यू मान लिया है। इसके बाद थोड़ा सा इसको मोटा कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसको हमने मान लिया है कि यू है, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ जो इमेज बन रहा है इसका जो डिस्टेंस है वो v हो जाएगा। आपको पता है इमेज का डिस्टेंस हम v से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस आपको दिखाई पड़ रहा है इसको हम मान लेते हैं ये f है, ये फोकस ही है, ठीक है। इसको हमने मान लिया f है। तो ये हमारा पूरा का पूरा नाम इसका हमने रख दिया है। अब जो चीजें बच रही हैं उसका नाम हम यहाँ पे लिख देते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है तो इसका नाम हम रख देते हैं यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर है तो इसको हम नाम दे दिए ओ, ठीक है। और यहाँ पे इसको नाम हमने दे दिया है, ऑब्जेक्ट है तो इसको एम, और इसको हम यहाँ से एन मान लेते हैं। ये भी हमारा कुछ पॉइंट है तो इसको हम मान लेते हैं, चलो पी।
यहाँ पे भी नाम नहीं है तो इसको हम मान लेते हैं। अच्छा ऑब्जेक्ट है तो चलो ऑब्जेक्ट को ए डैश बी डैश से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ज़्यादा बेटर होगा। ये ओ ए हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा बी। तो ए और बी हो गया तो ये वापस से क्या हो जाएगा बी डैश और ये कितना हो जाएगा ए डैश। ठीक है, यहाँ तक आप सभी को क्लियर है। अब देखिए अब पूरा का पूरा कैलकुलेशन आपके इसी डायग्राम से हो जाएगा। तो करते क्या है, सबसे पहले यहाँ पे आपको देखना है कि आपको दो ट्रायंगल इसमें दिख रहे हैं। कौन कौन सा ट्रायंगल है, तो एक ट्रायंगल आप देख पा रहे होंगे ए बी, ठीक है ए बी और ये ओ, एक ट्रायंगल ये है। और इसके बाद आपको दिखाई पड़ रहा होगा ए डैश बी डैश ओ, ये वाला ट्रायंगल। ये दोनों आपस में कैसे हैं, सिमिलर हैं, तो इनको हम सिमिलर बोल सकते हैं। तो ट्रायंगल ट्रायंगल कौन कौन सा ए बी और ओ सिमिलर होगा किस ट्रायंगल के, ट्रायंगल ए डैश बी डैश ओ के। ट्रायंगल ए डैश, ठीक है इसको फिर से लिख देते हैं, ट्रायंगल ए डैश बी डैश ओ के, इस तरीके से सिमिलर हो जाएगा। अच्छा ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो परपेंडिकुलर होगा यानी ए बी अपॉन, तो इसका भी परपेंडिकुलर ही लेना पड़ेगा, तो हो जाएगा ए डैश बी डैश इक्वल टू, इसका यहाँ पे बेस कितना है तो वो बेस है आपका बी ओ, ठीक है यहाँ पे भी बेस कितना हो जाएगा बी डैश ओ, ठीक है ये आपका पहला इक्वेशन हो गया। इसी तरीके से अगर आप देखोगे तो दो ट्रायंगल आपको और दिख रहे हैं, ये पी ओ एफ, इसी तरीके से ट्रायंगल पी ओ एफ सिमिलर होगा ट्रायंगल किसके, यहाँ पे एक ट्रायंगल आपको दिखाई पड़ रहा है ए डैश बी डैश एफ के, ठीक है ए डैश बी डैश एफ के। तो इस कंडीशन में भी यही हो जाएगा, इसका परपेंडिकुलर यानी ओपी अपॉन इसका परपेंडिकुलर यानी ए डैश बी डैश इक्वल टू, इसका बेस कितना हो जाएगा ओ एफ अपॉन इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी डैश एफ, ठीक है। तो अगर आप इसमें यहाँ पे देखो तो जो ओपी है, ये जो ओपी डिस्टेंस है वो ए बी के बराबर है। ओपी जो है वो किसके बराबर है, ए बी के बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि ओपी बराबर है किसके, ए बी के, ठीक है। तो इस कंडीशन में जहां पे ओपी लिखा है वहां पे हम ए बी भी लिख सकते हैं। तो ये जो ये वाला जो इक्वेशन है वो रिड्यूस होके कैसे हो जाएगा, यहाँ ओपी लिखा है हो जाएगा ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इक्वल टू, ठीक है। और ये आपका क्या हो जाएगा ओ एफ अपॉन बी डैश एफ, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो देखो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में कुछ चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। जो फर्स्ट इक्वेशन है वो भी ए बी अपॉन ए डैश बी डैश के बराबर है, जो सेकंड इक्वेशन है वो भी ए बी अपॉन ए डैश बी डैश के बराबर है। जब दोनों सेम थिंग के बराबर हैं तो हम कह सकते हैं कि ये वाला और ये वाला ये भी आपस में इक्वल होंगे क्योंकि दोनों सेम थिंग के बराबर हैं। तो हम कह सकते हैं ये भी आपस में बराबर होंगे, तो एक और दो इक्वेशन से हमें यही निष्कर्ष निकलता है। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि इन दोनों को आपस में क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। एक मिनट दोस्तों बस मैं इसको ऊपर साइड भेज देता हूँ, ठीक है एक मिनट, थोड़ा नया बोर्ड है तो चलाने में दिक्कत मुझे हो रही है, ठीक है चलो। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा, हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। इस वाले लेंस को भी ऊपर थोड़ा सा भेज देते हैं, ये जो हमारा जगह घिरा हुआ है इसको भी थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। तो अब देखिए अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व कैसे करना है, वापस से हम आएंगे। अच्छा ये दोनों इक्वेशन हम आपस में इक्वल कर सकते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। पहले और दूसरे इक्वेशन से हमें क्या निष्कर्ष निकलता है कि जो BO है अपॉन बी डैश ओ है वो इक्वल होगा किसके, ओ एफ अपॉन
बी डैश एफ के। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि दोनों सेम थिंग के इक्वल हैं, तो ये भी आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो यहाँ पे देखो, जो बी ओ है इसकी वैल्यू आपको गिवन है, यू हमने पहले से एज्यूम कर रखा है। देखो यहाँ पे बी से ओ तक का जो डिस्टेंस है वो यू है, लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो लाइट रेज हैं वो ऐसे आ रही है, देखो यहाँ पे, ठीक है। और डिस्टेंस हमेशा पोल से मेजर किया जाता है, तो आप पोल से मेजर करने जाओगे, यहाँ से यहाँ आपको जाना पड़ेगा, इस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। तो आप देखो, रेस जो है वो आ रही है इधर डायरेक्शन में, मतलब इस डायरेक्शन में रेस है, और आप जा रहे हो अपोजिट डायरेक्शन में। तो इस कंडीशन में यू क्या लेना होता है? माइनस लेना होता है, ठीक है। डिस्टेंस जो है वो माइनस हो जाएगा। तो ओ बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस का यू अपॉन बी डैश ओ, ठीक है। बी डैश ओ, देखो ये आप देख पा रहे हो, तो ये पोल से इधर आप जाओगे, पोल से आपको इधर जाना है, लाइट रेस इधर जा रही है, तो यहाँ पे अगर आप जाओगे तो इसका डिस्टेंस आपको गिवन है, वो आपको दिया है v इक्वल टू ओ एफ। तो ओ एफ का जो डिस्टेंस है वो आपको पता है, वो एफ आपको गिवन है अपॉन बी डैश एफ। बी डैश एफ का कोई भी वैल्यू आपको गिवन नहीं है, तो छोटा सा इसमें दिमाग लगाना है आपको। देखो बी डैश एफ की वैल्यू नहीं गिवन है, लेकिन बी डैश एफ को हम क्या लिख सकते हैं? देखो यहाँ पे ये पूरा जो डिस्टेंस आपको दिखाई पड़ रहा है, ये पूरा का पूरा जो डिस्टेंस है, देखो ये है ओ बी डैश, ठीक है। ये पूरा का पूरा डिस्टेंस आपका ओ बी डैश हो जाएगा। तो अब ये ओ बी डैश है, तो इस कंडीशन में अगर ओ बी डैश में से अगर हम ओ एफ को माइनस कर लेते हैं, तो हमारा बी डैश एफ बचेगा। तो हम वही कर रहे हैं, ओ बी डैश में से माइनस कर लेंगे किसको? ओ एफ को, ठीक है। अब तो मामला क्लियर हो गया। पूरे में से अगर इतना डिस्टेंस हमने माइनस कर दिया है, तो हमारा यही डिस्टेंस तो बचेगा ना, यही वाला डिस्टेंस तो बचेगा। पूरे डिस्टेंस में से, पूरा डिस्टेंस हमारा, इसमें से हमने माइनस क्या कर लिया है? ये वाला, तो यही डिस्टेंस तो हमारा बचेगा। तो वही हम इसमें फॉर्मूला अप्लाई करने जा रहे हैं, मतलब एक लॉजिक लगा रहे हैं बस, और कुछ नहीं है। तो इस कंडीशन में अब देखो, ये आपका जो इक्वेशन है वो हो जाएगा माइनस यू अपॉन वी इक्वल टू एफ अपॉन, अच्छा ओ बी डैश की वैल्यू आपको गिवन है वो है v, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? v माइनस ओ एफ की वैल्यू आपको गिवन है वो कितना है? f। तो ऐसे आपका इक्वेशन पूरा का पूरा बन गया, ठीक है। अब इसी को हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा लेंस का जो फॉर्मूला है वो आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, इसको मैं थोड़ा सा और ऊपर भेजता हूँ ताकि चीजें थोड़ा सा आसान रहे, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए, v का f में गुणा करेंगे, पहले इसका इसमें कर लेते हैं। तो इसका गुणा करोगे तो आएगा माइनस यू वी, ठीक है। और इसका फिर से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा प्लस का यू एफ। इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे, इसमें करोगे तो क्या आएगा? वी एफ, ठीक है। इतना हो जाएगा। अच्छा, इस कंडीशन में अगर आप देखोगे तो कुछ इस तरीके से फॉर्मूले आ रहे हैं। अब आपको क्या करना है? सभी में यू वी एफ से डिवाइड कर देना, इसमें भी कर देना है, यू वी एफ इसमें भी कर देना है, यू वी एफ इसमें भी कर देना है। तो इस कंडीशन में अगर आप देखोगे तो ये पूरा कट जाएगा, ठीक है। बचेगा कितना? माइनस वन बाई एफ। अच्छा, इस कंडीशन में देखो, ये एफ से एफ कैंसिल, यू से यू कैंसिल, तो बचेगा कितना? प्लस का वन बाई वी इक्वल टू, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वी एफ यहाँ पे, वी एफ यहाँ पे, तो बचेगा कितना? वन बाई यू, ठीक है। अब आपको काम क्या करना है? इसको इधर भेज देना, इसको इधर, तो इसको इधर लाओ, तो हो जाएगा आपका वन बाई वी माइनस वन बाई यू इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा वन बाई एफ। या फिर इसको सिंपल से लिख सकते हो आप, वन बाई एफ इक्वल टू वन बाई वी माइनस वन बाई यू। तो ये जो आपका फॉर्मूला है वो थिन लेंस के लिए आता है, ठीक है। आई होप आप सभी को डेरिवेशन समझ में आया होगा। कुछ इस तरीके से डेरिवेशन करके आप लोग फॉर्मूले को सिद्ध कर सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद।